हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो रिएक्ट नेटिव में अपनी अथेंटिकेशन की जो स्टेट्स हैं इनको मैनेज करेंगे और किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हमारी एप्लीकेशन में साइन आउट की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो साइन अप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी, उससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म की थी। लेकिन जब हम लोगों ने लॉगिन और साइन अप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म की तो हमारे पास कुछ इश्यूज जो है वो अकर हो रहे थे, तो हमने अब उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं प्रोजेक्ट को जो है वो रीलोड करूँगा तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेरे पास लॉगिन की जो स्क्रीन है इसको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि स्टैक के अंदर हमारी जो लॉगिन की स्क्रीन है ये टॉप पे हमें जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो जैसे ही ये इसको रेंडर करेगा, दोबारा से रीलोड करेगा, तो हमारे पास जो हमारी लॉगिन की स्क्रीन है ये स्टैक पे टॉप पे होने की वजह से ये पहले उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम लोग ने लॉगिन जो है वो इसके अंदर परफॉर्म किया। लेट्स सपोज जैसे ही हम लोग इसके अंदर लॉगिन परफॉर्म करेंगे एज इट इज़ xyz@, यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेंगे gmail.com एंड हम लोग इस पर पासवर्ड जो है वो एंटर करवाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन तो हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करूँगा तो रीलोड करते ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से जो है वो लॉगिन की स्क्रीन पे जो है वो इसको जो है वो मूव करवाएगा, नेविगेट करवा देगा, क्योंकि स्टैक में लॉगिन की स्क्रीन जो है वो टॉप पे है। तो होना ये चाहिए कि हमारे पास जो लॉगिन की स्क्रीन है उस पर तब तक उसको नहीं आना चाहिए जब तक वो इसको लॉग आउट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है ये हमें एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करती है जो हमारी ऑथेंटिकेशन की जो स्टेट है उसको मैनेज करने के लिए हमें जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने उस फंक्शन को जो है वो यहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पे हम लोगों ने साइन अप न्यू यूज़र्स किया था इसके नीचे साइन इन एग्जिस्टिंग था। देन हमारे पास ये चीज़ है ऑन और स्टेट चेंज, कि जैसे ही ऑथेंटिकेशन पे कोई स्टेट चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हमें जो है वो रिएक्ट हुक्स जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिएक्ट हुक्स का हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी आपके पेज में, जब भी आपका पेज रेंडर करेगा, आपका पेज रीलोड होगा, तो ये कोई ना कोई इफेक्ट होने पे आपके पूरे के पूरे कंपोनेंट को जो है वो रीलोड करवा देगा, या इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखी होगी ये उनको रिपीट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसमें इसको जो है वो क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद क्योंकि ये यूज़ इफेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा इफेक्ट या साइड इफेक्ट होगा हमारी इस स्क्रीन के अंदर, ऑटोमेटिकली वो इसको रीलोड करवा देगा। लॉगिन की स्क्रीन में हम लोग इसको यूज़ इफेक्ट को जो है वो ऐड करवा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आएंगे यूज़ इफेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे इनपुट, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ से क्यों रिमूव किए हैं, इसमें जो आपके पास फंक्शन की कुछ चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसका यहाँ पे क्या जो है वो मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट को कॉपी करेंगे एंड इसको जो है वो यूज स्टेट, जितनी भी रिएक्ट की हुक्स होंगी इन सब को हम लोग जो है वो रिएक्ट के जो है वो लाइब्रेरी के साथ जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। रिएक्ट से हम इसको जो है वो इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद हम लोग एक दफ़ा इसको रीलोड करवा लेंगे। रीलोड करवाने के साथ ही हम लोग जो है वो यहाँ पे अपना जो हमने यहाँ पे अभी ऑन ऑफ स्टेट चेंज का जो फायरबेस की जो ऑथेंटिकेशन का जो हमने API देखा था इसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें एंड सेम कोड यहाँ पे आप जो है इसका ऐड करवा लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इशू ये आ रहा है कि ऑन और स्टेट चेंज जो है ये हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हम इसको भी जो है वो फायरबेस आथ से जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। तो इसको रीलोड करेंगे और रीलोड करने पे हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है एक दफ़ा इसके जितने भी एरर्स होंगे वो रिमूव करेगा। और यहाँ पे देखिए, अब अगर हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर इफ़ ऑन और स्टेट चेंज कि जब भी यूज़र लॉगिन होगा या लॉग आउट होगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। और हम कहेंगे कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो हमारे पास यहाँ पे इफ़ एंड एल्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है।
इफ़ का जो हम लोग इफ़ को यूज़ करेंगे, एज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इफ़ का जो मीनिंग है वो यहाँ पे ये है कि अगर यूज़र इस वक्त करंटली जो है वो लॉगिन है, ठीक है, उसकी लॉगिन स्टेट जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेविगेशन डॉट रिप्लेस, और हम इसको रिप्लेस करवा देंगे होम स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये लॉगिन है तो लॉगिन होने पे इसको जो है वो हम लोग होम स्क्रीन पे जो है वो रिप्लेस करवा देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो होम की स्क्रीन पे जो है वो उसको मूव करवा दिया उसने। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेव करके एक दफ़ा रीलोड करवाऊँगा, और रीलोड करवाने पर हम लोग देखेंगे कि दोबारा से ये इसको जो है वो होम स्क्रीन पर जो है वो मूव करवा देगा, लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर स्टे नहीं करेगा ये। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा पेज तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमारा पेज रीलोड हुआ तो ऑटोमेटिकली उसने जो है वो इसको होम स्क्रीन पे जो है वो रीलोड करवा दिया। तो ये आपके पास यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है रिएक्ट हुक्स का जो अपने अंदर जो कोड है इसको रिपीट करेगा जब भी आपका जो ये पेज है, आपकी स्क्रीन जो है वो रेंडर करेगी। उसके अलावा ये तब भी अपना इफेक्ट करवाएगा जब आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर, लेट्स सपोज आप यहाँ पे ईमेल को कॉपी करेंगे और जब आप ईमेल के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ये फंक्शन एक दफ़ा रीलोड होगा। इसके अलावा आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं, जब भी पासवर्ड पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर से जो है वो रीलोड होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ईमेल और पासवर्ड पे रीलोड नहीं करवाना, हम जस्ट इसको जो है वो रीलोड करवाएंगे अपनी आद की जो स्टेट है चेंज होने पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लिया। अभी हम लोग जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हमारी लॉगआउट की जो है वो फंक्शनैलिटी होगी, हम उसको जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है वो यूज़ इफ़ेक्ट का जो हमारा फंक्शन था इसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अपने जो टॉप है ना, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा हेडर है इसके अंदर हम लोग लॉगआउट का जो बटन है ये क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यूज़ इफ़ेक्ट को जो है वो हम लोग कॉपी करके रिएक्ट के साथ जो है वो इंक्लूड करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक फंक्शन जो है हमारे पास जो नेविगेशन का जो एक ऑप्शन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी जो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखेंगे हेडर लेफ्ट रिएक्ट नेटिव, हेडर लेफ्ट एंड हेडर राइट आइकन्स के तौर पे जो है वो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग जो है वो देखेंगे जो हमारे पास रिएक्ट डॉट यूज़ इफ़ेक्ट के साथ हम लोग जो है इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जस्ट ये वाला कोड कॉपी करेंगे और इस कोड को हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो अपने कोड में ऐड करवा देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शंस हेडर राइट, एंड यहाँ पे वो बटन का आपको इशू देगा क्योंकि आपने बटन को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस बटन को रिमूव करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जो आपके पास हेडर के लेफ़्ट साइड पे और हेडर के राइट साइड पे जो बटन आपके पास ऐड होते हैं ये बेसिकली आपका जो है नेविगेशन एरिया, ये उसके अंदर जो है वो उसके ऑप्शंस में जो है ये चीज़ें इंक्लूड है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शंस पे जो है इसको क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे हेडर राइट भी होता है और हेडर लेफ्ट भी जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा हेडर राइट के अंदर हम लोग एक टचेबल ओपेसिटी क्रिएट कर लेंगे। टचेबल ओपेसिटी ऐड करते ही हम लोग जो है वो इसके अंदर इसको जो है वो इंक्लूड करवाएंगे टॉप पे पहले अपने यहाँ पे, एंड देन हम लोग जो है वो इसके अंदर एक आइकन जो है वो लॉगआउट का वो हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इमेज का टैग इंक्लूड करवाया और इमेज को भी हम लोग अपने जो है वो यहाँ पे ऐड करवाएंगे। इमेज हमारी ऑलरेडी एडिड है इसके अंदर, तो हम लोग इमेज के अंदर जो है वो अपना सोर्स प्रोवाइड करेंगे URI। ओके, हम लोग एक लॉगआउट का जो आइकन है यहाँ से वो उठा लेंगे, लॉगआउट आइकन PNG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ से कोई भी एक आइकन जो है वो हम लोग पिक कर लेंगे। लेट्स सपोज ये वाला आइकन ले लें या आप लोग ये वाला आइकन भी ले सकते हैं। तो हम लोग इस आइकन को यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर स्टाइल लगा देंगे, स्टाइल, और स्टाइल के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी विड्थ हम लोग इसको 30 एंड हाइट भी जो है वो हम लोग 30 प्रोवाइड कर देंगे। हाइट यहाँ पे हम लोग 30 प्रोवाइड कर देंगे।
सेव करने पे हमारे पास जो हमारा लॉग आउट का जो बटन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा मार्जिन भी हम लोग जो है वो राइट से दे देंगे, मार्जिन राइट 20 का जो है वो हम लोग इसको मार्जिन राइट से दे देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव करेगा। अब जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमारा जो हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो यूज़र है, ये लॉग आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपने इसी यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉस्ट लॉग आउट, एंड यहाँ पे हम लोग जो लॉग आउट है इसका यहाँ पे हम लोग लॉग आउट का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और इस लॉग आउट के फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे अपना जो है वो टचेबल ओपेसिटी के ऑन प्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन प्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लॉग आउट का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लेंगे। अभी हम लॉग आउट के अंदर जो एपीआई कॉल करेंगे रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन की, उसका नाम है साइन आउट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन आउट। यहाँ पे हम लोग साइन आउट का जो है वो यहाँ से अपना जो है वो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से हम इसको देखेंगे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में हम लोग इसको देखेंगे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में हमारे पास साइन आउट का जो फंक्शन है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है। साइन आउट को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो अपने टॉप पे ये हम लोगों ने ऐड करवा लिया फायरबेस से। देन हम सेकेंडली क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कोड को कॉपी करेंगे और सेम कोड जो है वो हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन में यहाँ पे हम कॉल करवा देंगे आथ, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ऑथेंटिकेशन है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट आथ को यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करवा लिया, क्योंकि हमने इसको लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन पे जस्ट कॉल किया था, या लॉगिन की स्क्रीन पे। अब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन आउट आथ। देन का जो यहाँ पे आपके पास मीनिंग है, इसका मतलब सक्सेसफुल साइन आउट है, और कैच का मतलब है कि अगर इसमें कोई ना कोई इशू आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि साइन आउट होने पे हम लोग इसको नेविगेशन करेंगे, नेविगेशन डॉट रिप्लेस, एंड हम इसको जो है वो लॉगिन की जो स्क्रीन है उस पर हम लोग इसको नेविगेट करवा देंगे आफ्टर सक्सेसफुल साइन आउट। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने पे जो है वो अब हम लोग इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लॉग आउट की स्क्रीन पे जो है वो सक्सेसफुली मूव कर चुका है। और इस तरीके से हमने जो है वो आज के दिन में अपना जो साइन आउट का एक्शन है वो परफॉर्म किया, ऑथेंटिकेशन की स्टेट्स को मैनेज करने का तरीका देखा, यूज़ इफ़ेक्ट को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी या फिर जो पासवर्ड रीसेट की जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करेंगे।